कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास जो है बड़े नियम सीम से जीने वाला मास है। यानी इस मास के अंदर कोई भी प्राणी व्यक्ति अगर बड़े नियम पूर्वक इस मास को जीता है, व्यतीत करता है, तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप क्षय हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। और जो लोग इंद्रिय वासनाओं में पड़े रहते हैं, इंद्रियों के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है उसी को श्रेष्ठ सुख भोग करके इंद्रियों के प्राप्त होने वाले सुख को भोगते रहते हैं, तो उनके लिए सांसारिक जीवन में एक तरीके से वैसा ही व्यतीत करना होता है जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने आप को मिट्टी में रौंद करके ख़त्म कर रहा होता है, यानी उसका कुछ होने वाला नहीं है। और जो नीतिज्ञ और शास्त्र विधि के अनुसार जीवन जी करके भगवान की शरणागति प्राप्त करता है तो वो अवश्य ही भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेता है। एक जगह मैं आज पढ़ रहा था कठिनोपनिषद के बारे में, मैं आपको बताता हूँ। उसमें एक श्लोक आया है, बड़ा ही अच्छा श्लोक है, प्रत्येक व्यक्ति की आँख खोल देने वाला श्लोक है। क्या है? उत्तिष्ठितः जाग्रत प्राप्य वरानि बोधतः क्षुरस्यधारा निशिता दुरत्यः दुर्गम पतस्त कवयो वदन्ति कि उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर ज्ञान की प्राप्ति करो, क्योंकि तत्वज्ञ पुरुष इस मार्ग को छुरी की तीक्ष्ण और दुस्तर धार के समान दुर्गम बतलाते हैं। कौन से मार्ग को? जिस मार्ग को हम जी रहे हैं, सांसारिक भोगों में लगे हुए हैं, इसको खड़क के समान बताया गया है। इससे आपका भला होने वाला नहीं है। और जब आप जीवन जीते हुए वृद्धावस्था को प्राप्त कर जाओगे और जब आपके पास कुछ नहीं बचेगा, तब आपके पास में पछतावे के अलावा और कुछ शेष नहीं रहेगा। आप अपने आप को नोचते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे कि मैंने मेरा जीवन वैसे ही गंवा दिया, लेकिन तब फिर कोई आपको बचाने वाला नहीं रहेगा। क्या कहा गया है? इसलिए जब तक मृत्यु दूर है, जब तक वृद्धावस्था नहीं आई है और शरीर रोग क्रांत होकर जर्जर नहीं हो जाता है, हो गया है, इससे पहले ही आत्म कल्याण का काम कर लेना चाहिए। यानी कि वो वाली बात है कि जब चिड़िया खेत को चुग जाए और फिर बाद में वहाँ पे पहुँचे तो ऐसे पहुँचने का क्या तात्पर्य है? फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता है। इसलिए समय से पहले उठ करके अपने आत्मबोध कल्याण के लिए सबसे पहले आपके कल्याण की बात सोचनी चाहिए। अगर आप शास्त्रोक्त विधि से काम कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, तो निश्चय ही आपका कल्याण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो यह है कि आत्मबोध होना, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान होना, ये अति आवश्यक है। जय राधे, जय श्री कृष्ण।